राजस्थान के आटा साटा नाम के उस प्रथा को आप भूल नहीं पाए होंगे, जिसको लेकर इस समय बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची है। राजस्थान की विधानसभा तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन उससे भी भयंकर एक कुप्रथा को मध्य प्रदेश से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग उसके बारे में सुनेंगे तो हैरानी और भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पर, और आप लोगों को लेकर चलता हूं सीधे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आटा साटा से भी भयंकर एक कुप्रथा है दोस्तों, जिसका नाम है झगड़ा। जी हाँ, झगड़ा एक ऐसी कुप्रथा है जिसके तहत बेटी का बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है। नाबालिग कहना बेमानी होगा, छोटी सी बात हो जाएगी। बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही विवाह हो जाता है, और जब वो बड़ी होती है तो उसकी विदाई होती है, वो अपने ससुराल जाती है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में ऐसी स्थिति आ जाए कि लड़की ससुराल जाने से मना कर दे, या फिर किसी कारणवश लड़का ही लड़की को छोड़ दे, तो उसमें यह एक बहुत ही भयंकर आपदा का रूप ले लेती है। लड़के पक्ष के लोग दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे लड़का लड़की को छोड़े तो भी और लड़की लड़के को छोड़े तो भी, हर्जाना लड़की वालों के परिवार को ही भुगतना पड़ता है, लड़की के घर बार को ही भुगतना पड़ता है। यहां तक कि उसके मायके की जो पंचायत होती है, वह पंचायत भी उस लड़के वालों का साथ देती है जो लोग ऐसी परिस्थितियों में लड़कियों के घरों पर हमला बोलते हैं। झगड़ा होता है, उनकी फसलों को भी जला देने की व्यवस्था होती है, आगजनी कर दिया जा सकता है उनके घर में, उनके फसलों में। और उसमें यदि अगल बगल के लोगों का नुकसान होता है, यानी गांव के दूसरे लोगों का नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई का जिम्मा भी लड़की वालों पर छोड़ दिया जाता है। यानी उस लड़की के गांव के जो लोग होते हैं, वह लोग भी लड़के वालों के पक्ष में हो जाते हैं। ये इतनी भयंकर कुप्रथा है। इस कुप्रथा के चलते बहुत से लड़कियों का घर परिवार मायका तबाह हो गया। बहुत सी लड़कियां दुर्दशा की ओर चली गई, कई खुदकुशी कर ली, और तमाम तरह की झंझावतों से गुजर रही हैं। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि झगड़ा जो कुप्रथा है, उसके तोड़ के कई बार ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं, यानी उससे निपटने के लिए। मान लीजिए कि कोई लड़की किसी कारण से लड़के को छोड़ के वापस चली आई, या फिर लड़के के यहाँ विदाई करने पर वो सहमति नहीं बना रही है, तो क्या होता है, वह झगड़ा करते हैं लोग, बवाल करते हैं लोग, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। लड़की के माता पिता के फसल आदि को नुकसान किया जाता है, तो उससे हर्जाना लगाया जाता है। पंचायत के द्वारा एक तगड़ा हर्जाना लगाया जाता है, और वो हर्जाना यदि किसी कारण से लड़की के पिता द्वारा नहीं चुकाया जाता है, तो उसके साथ एक नया रास्ता बनाया जाता है, एक और नई प्रथा जन्म लेती है, कुप्रथा जन्म लेती है दोस्तों। उसका नाम है नातरा। झगड़ा के बाद उसका तोड़ है नातरा। नातरा में क्या होता है? नातरा में होता यह है कि उस लड़की का पुनर्विवाह होता है, फिर से एक बार विवाह होता है किसी और के साथ, और जिस दूसरे व्यक्ति से विवाह होता है वह फिर पहले पति को हर्जाना देता है। पहले विवाह का जो खंडन हुआ होता है उसका हर्जाना दूसरा वाला पति भरता है। अब सोचिए आप कि ऐसे में कई बार शोषण के रास्ते खुल जाते हैं। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि लड़कियों के साथ सीधे सीधे अन्याय और अत्याचार होता है, और उसमें समाज का एक बड़ा तबका, जिसे पंचायत कहा जाता है, वो सम्मिलित होता है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि कई बार तो परिवारों पर, यानी माता पिता पर ही बेटियों का अपने सौदा करने जैसा यह प्रकल्प खुल के सामने आता है। जैसे लगता है कि बेटियों को हर्जाना भरने के लिए बेच दिया गया किसी और के हाथों। ये इसका एक रूप है। आपको इसके लिए दो उदाहरण दिखाना जरूरी है। 2016 में गुना जिले में, मध्य प्रदेश के गुना जिले में नातारा प्रथा के तहत लड़की को बेचने का मामला सामने आ चुका है, और इसमें मृगवास के गोमुख गांव की लड़की को जब पिता और मामा ने बेचने की कोशिश की तो वह भागकर इंदौर चली गई। वहां से वह राजस्थान के कोटा में रहकर मेहनत मजदूरी करने लगी, और वहीं पर एक व्यक्ति से उसने शादी कर लिया, उसके साथ रहने लगी, और उसके
बच्चे भी, उसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए। उसके बाद उसके लड़की के पिता के और मामा को कुछ दिन बाद जानकारी मिली कि वो कहाँ रह रही है, किस हाल में रह रही है। यह जानते हुए भी कि वो 2 बच्चों की मां बन चुकी है, मामा और पिता पहुंच जाते हैं उसके पति से, मजदूर पति से झगड़ा लड़ाई करके 1.5 लाख रुपए वसूल कर वापस आते हैं। अब आप सोचिए, वह लोग उससे पैसे वसूलते हैं, वापस आते हैं, और फिर कुछ दिन बाद वही लोग फिर से एक बार प्लानिंग करते हैं। मामा, लड़की का पिता और उसका भाई जाते हैं और लड़की को जबरन वापस लेकर चले आते हैं अपने घर। और इतने से ही तसल्ली नहीं होती, वो लोग एक व्यक्ति के साथ उसकी डील कर देते हैं, यानी उसका नातारा करने के लिए सौदा कर देते हैं। अब सोचिए, अभी ये सारी स्थितियां बन रही होती हैं, सौदा कर देते हैं। 18 दिन के लिए वह व्यक्ति जो दूसरी शादी करना चाहता है उसे अपने साथ बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार करता है। किसी तरह वो भागकर अपने पहले पति के पास पहुंच जाती है, तब मामला उजागर होता है। अब सोचिए आप, इस तरह से तो क्या हो रहा है, ये शोषण भी हो रहा है बेटियों का। 2 बच्चों की मां को वापस लाकर लोग बेच रहे हैं। दूसरा केस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह राजगढ़ जिले का मामला है। खिलचीपुर के बघेला गांव की राम कलाबाई की शादी बचपन में कर दी गई थी। पिता प्रेम सिंह सौधिया ने कमल सिंह से यह शादी की थी। कमल कंगनी खेड़ा का रहने वाला है। बालिग होने के बाद रामकला जब ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसे पढ़ाई लिखाई उसका पहले बंद करवा दिया। पति शराबी था, इस वजह से वो जब मायके आई तो फिर दोबारा जाने का नाम नहीं ली, बोली मैं नहीं जाऊंगी। अब रामकला के साथ क्या हुआ, ससुराल वालों ने जनवरी 2019 में उसके यहाँ क्या किया, बघेला में आगजनी की, यानी उसके गांव जो मायका है वहां पे आग वाग लगा दिया खेतों में। झगड़ा में रकम की मांग करते हुए लगातार नुकसान करने लगे और समाज की पंचायत ने रामकला के परिवार के ऊपर 9 लाख रुपए का हर्जाना ठोक दिया। पंचायत ने, यानी उसके मायके के ही पंचायत ने। अब बताइए, इसको करने के लिए लड़की वालों की हैसियत न होने पर लड़की का नातारा करवाने का दबाव बनाया गया। इस स्थिति में दूसरा पति भी रकम भर सकता है। खिलचीपुर में रिपोर्ट हुई, ससुराल वालों को कोर्ट में पेश किया गया। अब सोचिए आप, ऐसी ऐसी वारदातें जहां पे होंगी, जिस समाज में होंगी, वहां पर क्या दशा होगा, बेटियों का वहां पे क्या दुर्दशा होगा। किसी भी तरह से कुछ भी हो, लेकिन यह जो है, इस तरह के घुनौना कुप्रथाओं को बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। सरकार को इसमें मुस्तैदी से बढ़कर आगे आना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग तरह के करामात और तमाम तरह की वारदातें हो रही हैं समाज में। अलग अलग तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। सावधान रहना होगा, आप सबको चौकन्ना रहना होगा। श्याम चौधरी जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। उपेंद्र मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो, धन्यवाद आपको। आप बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं और विदेश में आप रहकर अपना कारोबार, अपना बिजनेस जो भी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र मौर्य जी। प्रेम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही जागरूक और क्रिएटिव, अलवर राजस्थान के रहने वाले आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, तमाम सामाजिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लेते हैं, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टीके श्रीवास्तवा जी तेज जिनका नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश संखला जी बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू गुप्ता जी, शैलेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन दास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय विश्वकर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और शारदा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शारदा सिंह राजपूत जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोग, जो लोग भी इस समय मुझे देख रहे हैं, विजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं नाइस ब्रो, थैंक यू विजेंद्र सिंह जी। और छोटे लाल निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही साथ आपको बताएं, सुनील साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजू परिहार जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार निषाद बोल्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी, रोहित निषाद को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दोस्तों का बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पे, मेरे पेज पे। मैं पुनः कुछ खबरों के साथ आप लोगों से रूबरू होता हूं। जय जयकार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की ही एक घटना बताएंगे, जिसमें एक बताते ही चलते हैं, एक पति को पत्नी ने मार दिया। कलह और आपसी विवाद का ये मसला बताएंगे अगले पोस्ट में। जय हिंद, जय भारत।